जय हिंद, हेलो रोल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 12th हिस्ट्री और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? तो उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज, सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य। आइए तो हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को जो है 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? तो क्यों दे दिया? दहेज में दे दिया। किस में दे दिया? दहेज में दे दिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है किस राज्य से प्राप्त हुआ? चलिए बिल्कुल आप लोग जानते हैं, अवध से। कहाँ से? अवध से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वह किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अंग्रेज को जो है बंगाल का टाइगर कहा जाता है? किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? चलिए, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। किसको? लॉर्ड वेलेस्ली को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज करेक्ट। लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सहायक संधि का प्रणेता कौन थे? सहायक संधि का प्रणेता जो थे कौन थे? चलिए सहायक संधि का प्रणेता कौन थे? चलिए बिल्कुल करेक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, कार्नवालिस कोड कब बना जी? कार्नवालिस कोड जो है कब बना? कार्नवालिस कोड जो है कब बना? चलिए ये सभी लोग जानते हैं कि कार्नवालिस कोड जो है 1793 ईस्वी में बना। कब बना? 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, संथाल विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ? संथाल विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ? चलिए संथाल विद्रोह जो है 1853 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1853 ईस्वी में हुआ। संथाल विद्रोह जो है 1853 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है कब अधिकार किया? चलिए 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था कौन था? वारेन हेस्टिंगस था। कौन था? वारेन हेस्टिंगस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वारेन हेस्टिंगस। ऑप्शन नंबर ए इज सही। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसके समय में हुई? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना जो है किसके समय में हुई? चलिए कलायु के समय में। किसके? कलायु के समय में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कलायु के समय में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कार्नवालिस को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई? चलिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई।
कब की गई? 1773 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? अस्थाई बंदोबस्त का जनक जो था कौन था? तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? कर्नवालिस था। कौन था? कर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक कर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त जो है कब लागू किया गया था? चलिए सभी लोग जानते हैं 1793 में। कब? 1793 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1793 ईस्वी में। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अस्थाई बंदोबस्त जो है कहाँ लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त जो है कहाँ लागू किया गया? चलिए तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लागू किया गया पश्चिम बंगाल, यानी बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमि में, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो होता है कौन होता है? चलिए कौन होता है जी? किसान। कौन? किसान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन? किसान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जो है लागू किया गया जी? तो 51% भाग पर जो है इसको लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 51% जो है भाग पर इसको लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? चलिए ये सभी लोग जानते ही हैं कि पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? किस रिपोर्ट का संबंध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? तो किस रिपोर्ट का संबंध था? तो 5वीं रिपोर्ट का। किसका? 5वीं रिपोर्ट का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये सारे के सारे लोग जानते हैं, सभी के सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई वह कब हुई? 1600 में। कब? 1600 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट सवाल भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरणों, ठीक है, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जो है जानकारी मिलता है? किस जनजाति के बारे में? तो संथाल जनजाति के बारे में जो है जानकारी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि वारेन हेस्टिंगस ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया कब? वारेन हेस्टिंगस ने द्वैध शासन प्रणाली को जो है कब समाप्त किया? तो चलिए ये सभी लोग जानते हैं कि 1772 ईस्वी में। कब? 1772 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1772 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? चलिए ये भी सभी लोग जानते हैं कि सूरत में। कहाँ? सूरत में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहली डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया? भारत में पहली बार डाक टिकट जो है किस गवर्नर जनरल ने जो है जारी किया? चलिए
किसने जारी किया जी? तो डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि डलहौजी ने विधवा विवाह को जो है मान्यता कब दी? डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? कब दी? 1855 में। कब? 1855 में। ऑप्शन नंबर डी। और इसी के 2 साल के बाद जो है 1857 का सिपाही विद्रोह जो है शुरू हुआ। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दिया? तो 1855 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन जो था कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था। क्या था? सर्वेक्षक था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन जो था एक सर्वेक्षक था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। अवध को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। चलिए लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है। स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? स्वेज नहर जो है व्यापार के लिए कब खोली गई? चलिए ये सभी लोग जानते हैं कि स्वेज नहर को जो है व्यापार के लिए 1869 ईस्वी में खोली गई। कब खोली गई? 1869 ईस्वी में खोली गई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। दामिन इको, ठीक है, दामिन इको जो है क्या है? यानी दामिन इको जो है क्या था? दामिन इको क्या था? तो यह एक भूभाग था। क्या था? भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दामिन इको क्या था? भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। मीर कासिम, ठीक है, कौन जी? मीर कासिम। मीर कासिम जो है, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष हुआ उसका मुख्य कारण यही था कि अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। मुंडा विद्रोह का जो नेता था कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? चलिए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था जी? तो बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है। दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ? चलिए ये सभी लोग जानते हैं कि दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ? 1875 में गठित हुआ। कब हुआ? 1875 में गठित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ? 1875 में गठित हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है। महालवारी, ठीक है, महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महालवारी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया? चलिए ये सभी लोग जानते हैं कि महालवारी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया जी? तो महालवारी बंदोबस्त जो है मार्टिन बर्ड द्वारा जो है यह लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो जनक थे कौन थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? चलिए सभी लोग जानते हैं मुनरो एवं रीड। कौन थे? मुनरो एवं रीड थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुनरो एवं रीड थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बताइए अवध का अंतिम जो नवाब था कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? चलिए वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना जो हुई वह किसके शासनकाल में हुई? तो भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना जो हुई वह किसके शासनकाल में हुई? रिपन के। किसके?
रिपन किया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना जो है रिपन के शासनकाल में हुई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का जो नेता था कौन था? चलिए संथाल विद्रोह का नेता कौन था जी? तो सिद्धू एवं कान्हू। कौन था? सिद्धू एवं कान्हू था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था जी? तो सिद्धू एवं कान्हू था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि उलगुलान, ठीक है, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का जो नेता था कौन था? चलिए उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोग चैप्टर नंबर 10 को कवर किए हैं, 12th हिस्ट्री, जिसका नाम क्या है? चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज, सरकारी रिपोर्टें के साक्ष्य। ठीक है, सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य, इस चैप्टर को जो है कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के जो भी सवाल होंगे उसको कवर करेंगे। तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।